गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। आज हम जहाँ पे हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ टाइप्स थी। जैसे मैंने बोला था इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वगैरह, या कॉजेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब्स, वो कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लिया हुआ है टॉपिक रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स का। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम चलते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपसे कि रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। रेगुलर वर्ब यहाँ पे दिया है, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो बात करते हैं हम पहले रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कहता है कि वर्ब्स दैट एंड विद डी, ईडी और आईईडी। वर्ब ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, एंड जिनका होता है डी से होता है, ईडी से होता है और आईईडी से होता है। फॉर्म्स इन देयर पास्ट फॉर्म, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं, उनसे ऐड करते हैं, या तो डी या ईडी या आईईडी। तो इस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इसकी है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आस्क है। आस्क है, ध्यान देना थोड़ा। आस्क जो है, आस्क के साथ हमने ईडी ऐड किया, तो बनी सेकंड फॉर्म इसकी, और फिर ईडी ऐड किया तो बन गई इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्लोज है तो इसमें सिर्फ डी ऐड किया, इसी तरीके से यहाँ पे भी डी ऐड किया तो बनाई सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर प्ले था तो प्ले के साथ हमने ईडी ऐड किया तो यहाँ पे भी ईडी ऐड किया। ठीक है, उसके बाद कैरी था तो कैरी जो है ये आईईडी में चेंज हो गया। ये मैं नीचे आपको बताऊंगा कि ये वाई जो है ये आईईडी में कहाँ पे चेंज होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म, ये वर्ब जो है वो बनते कैसे हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको कि व्हेन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज एंडेड बाय वाई। ठीक है, जब हमारी फर्स्ट फॉर्म जो होती है, या बेस फॉर्म भी उसी को बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और V1 जिसको बोलते हैं हम V1, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड होता है उसका किससे, Y से। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको दिया था ऊपर प्ले, तो यहाँ पे जो है Y था एंड इट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेकिन उस वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आता है या कॉन्सोनेंट होगा, तो देन वी चेंज इट इनटू आईईडी। उस वाई को, जिस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो फिर उसको हम किस में चेंज करते हैं, आईईडी में चेंज करते हैं। बट लेकिन व्हेन इट प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, लेकिन जब ये वॉवल से प्रीसीड होता है, प्रीसीड का मतलब होता है पहले, जब इससे पहले क्या होगा, इस वाई से पहले वॉवल होगा, तो वी एडिड ओनली ईडी। हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ तब हम वाई को आईईडी में चेंज नहीं करते हैं, तब हम सिर्फ इसको ईडी लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्राई है, तो क्राई क्या है, अब ये वाला वाई देखना है, इससे पहले आर है तो आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब ये अगर कॉन्सोनेंट है तो इस वाई को हमने किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है हमने आईईडी में। तो सेकंड फॉर्म बनेगी क्राइड, थर्ड फॉर्म बनेगी क्राइड। ठीक है, तो सिर्फ ईडी आईईडी जो है वो हमने यहाँ पे लगाया है। लेकिन जैसे अब यहाँ पे ड्राई है तो यहाँ पे भी आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, आर जो है यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट क्या कर रहा है, हमने इसमें भी क्या करना है, क्या यूज़ करेंगे हम, आईईडी। इस वाई को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको आईईडी में चेंज करेंगे। लेकिन ये था वाई जब कॉन्सोनेंट के बाद था। अगर क्या होगा
कि अगर इसके पहले कोई वावल होगा यानी वाई प्रीसीड होगा किसी वावल से तो हम क्या करेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे वाई से पहले ए है तो ए हमें पता है वावल है, तो यहाँ पे जो है हमने इसको IED नहीं लगाना है, सिंपली हम वो यहाँ पे ED ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ED ऐड करके हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे O आया है तो O क्या है, O वावल है, इसलिए वावल जो है ये प्रीसीड करता है किसको, वाई को, तो ये वाई जो है IED में चेंज नहीं होगा। इसमें भी हम इंजाई की जगह इंजाइड एंड इंजाइड ही लिखेंगे, ED इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये था आपका कौन से वाले वर्ब्स थे, ये रेगुलर वर्ब्स थे, सॉरी। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है वो बता रहा है कि इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब्स जो है, इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, वर्ब्स दैट डू नॉट एंड विद ED। अभी तक आपने ऊपर पढ़ा था या तो वो D से या तो ED से या फिर हम उसमें क्या करते हैं ED लगाकर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं और उससे वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। लेकिन इर्रेगुलर फॉर्म्स थोड़ा डिफरेंट है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो वो ED फॉर्म के नहीं होते हैं, इन देयर पास्ट फॉर्म, क्या वी वर्ब्स दैट डू नॉट एंड विद ED, जो एंड जो है इनका ED से नहीं होता है, किसमें, जब उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म जो है जब भी हम उनकी बनाते हैं, बट चेंज देयर स्पेलिंग्स, लेकिन वो चेंज करते हैं स्पेलिंग्स को ही, आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स, तो उनको ही हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स में D से जो एंड होते हैं उनको बताते हैं कहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड और थर्ड फॉर्म में। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हमें ED जो है वो नहीं लगाना होता है, ये इनकी या तो स्पेलिंग्स चेंज होती है या फिर वही सेम रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस नीचे करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे पहली एग्जाम्पल है इसकी कट कट कट, तो तीनों फॉर्म जो है इसकी सेम रहती है। अब यहाँ पे दूसरी फॉर्म जो है, दूसरी एग्जाम्पल में कैच दिया है, कैच के बाद कॉट आएगा और कॉट आता है। अब ये सेम है, ये वाली दो जो है ये सेम है, एक डिफरेंट है, इसके बारे में मैं नीचे आपको बताता हूँ। लेकिन पहले हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पे भी ED नहीं लगा, इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ED यूज़ नहीं हुआ, इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यूज़ ED का नहीं किया या D का नहीं किया या IED का नहीं किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने कैच का कैच्ड नहीं लिखा या कैच यहाँ पे नहीं, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ED का यूज़ नहीं किया, बल्कि कैच का कॉट और कॉट आया। अब इसी तरीके से राइट है तो राइट का हम क्या लिख रहे हैं, रोट, एंड थर्ड फॉर्म जो है इसकी रिटन है। अब राइट को हमने राइटेड नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इसका जो है स्पेलिंग चेंज होगी, इसकी ये जो ऊपर बता रहा था कि इनमें स्पेलिंग सी चेंज होती है, जैसे कैच में कॉट कॉट आया, इसी तरीके से राइट में रोट स्पेलिंग चेंज हुई और रिटन जो है यहाँ पे भी स्पेलिंग चेंज हुई। अब इनको हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरीज में रखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी था, एक में सेम होते हैं, दूसरे में तीनों डिफरेंट होते हैं, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरी कैटेगरी जो होती है उसमें दो सेम होती है और एक डिफरेंट रहता है। तो चलिए नीचे हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी कैटेगरीज को देखते हैं। इन वर्ब में एक वाली वर्ब्स जो होते हैं, एक वाली कैटेगरी इनकी ऐसी होती है जिस कैटेगरी में ये क्या करते हैं कि तीनों फॉर्म्स इनकी सेम रहती है। तीनों फॉर्म्स वर्ब्स हैविंग सेम थ्री फॉर्म्स, यानी कि तीनों फॉर्म जो है इसकी सेम रहती है। ये वाला वर्ड जो है ये सेम वाला वर्ड याद रखना है कि एक कैटेगरी इर्रेगुलर वर्ब में ऐसी होती है जिसमें तीनों फॉर्म जो है वो सेम होती है। जैसे आपने ऊपर भी एग्जांपल पढ़ी थी, कट या पुट। इसके जो है 20 से 25 टोटल क्या होते हैं, कैटेगरी में आते हैं जिसमें तीनों सेम रहती हैं। लेकिन अब देखते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, तो उनको देख लीजिएगा। सेकंड कैटेगरी में हम पढ़ते हैं कि सेकंड कैटेगरी वाले कौन से वर्ब्स होते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, वर्ब्स हैविंग ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट,
ठीक है। वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो जाती है। एक में तो आपने पढ़ा कि सेम रहती है, दूसरे में हम पढ़ रहे हैं कि तीनों डिफरेंट हो जाती है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा था, ये एग्जाम्पल में देखा था आपने कि वहाँ पे राइट, रोट एंड रिटन था। राइट फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म में रोट लिखा, थर्ड फॉर्म में रिटन लिखा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी है, ऑल द थ्री फॉर्म्स आर क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो है, जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले रहे हैं गो, वेंट एंड गॉन, तीनों फॉर्म्स जो हैं वो इसकी डिफरेंट है। तो ये भी कितने हैं, 40 to 50 वर्ब्स होते हैं। आपको आसानी होगी, इनको याद ही कर लेंगे, क्योंकि जो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें ईडी, डी, आईडी वगैरह यूज़ करते हैं, तो वैसे वो फॉर्म्स बनाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसमें वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, इसमें स्पेलिंग्स ही चेंज हो जाती है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका भी। इसमें 135 के बीच में जो है ये सारे वर्ब्स होते हैं। कौन से, इर्रेगुलर वर्ब्स, वो भी मैं आगे लिस्ट बता दूंगा। यहाँ पे हम आते हैं किस पे, नंबर 3 पे। तो नंबर 3 कैटेगरी के जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, इनको वर्ब्स हैविंग ओनली 2 फॉर्म्स सेम, ऐसे वर्ब्स जिनकी सिर्फ 2 फॉर्म्स जो है वो सेम रहती है और एक जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, एक डिफरेंट होती है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्रिंग है, यहाँ पे ब्रिंग, बॉट एंड बॉट। ठीक है, बॉट और बॉट, जैसे आपने ऊपर कैच, कॉट एंड कॉट पढ़ा था या देखा था, तो उस वक्त जो है वो 2 फॉर्म सेम रहती। जैसे हम एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, कम, कैम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म, कैम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट और थर्ड सेम रहती है, बीच वाली फॉर्म उसमें चेंज हो जाती है, लेकिन एक ही फॉर्म उसकी डिफरेंट है, बाकी 2 सेम है। यहाँ पे सेकंड थर्ड सेम है और पहली वाली जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये वाले जो है, ये वाले आपके क्या थे, इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, 3 कैटेगरी, एक कैटेगरी में तीनों सेम, एक में तीनों डिफरेंट, एक में 2 सेम और एक डिफरेंट होता है। अब चलते हैं हम आगे इनकी कैटेगरी में। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले कैटेगरी जिनमें तीनों सेम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऑल द 3 आर सेम। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट, लेट, लेट। ठीक है, तीनों में लेट, 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 चाहे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है या पास्ट सिंपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं तीनों फॉर्म्स को सेम तरीके से या सेम स्पेलिंग से। लेकिन यहाँ पे जो है पुट, 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 रीड, रेड, रेड, यहाँ पे रीड, रेड, इसको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, स्पेलिंग इसकी भी सेम रहती है, लेकिन रीड, रीड, रीड नहीं पढ़ते हम, इसको रीड, रेड एंड रेड पढ़ते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इस तरीके से सेट, सेट, सेट है, शेड, 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 शट, 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 स्पिल्ड, 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 सेपरेट, सेपरेट एंड सेपरेट। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे बैट, बैट, बैट है, बिड, बिड, बिड है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पे जो आपके क्या है, जैसे फिट है, कट है, कॉस्ट है, ठीक है, कास्ट है, बर्न है, बिड है, ब्रस्ट है, हिट है, हर्ट है। तो ये वाले वर्ब्स जो हैं, ये इतने सारे वर्ब्स क्या है, ये वाले वर्ब्स जो हैं ये कौन सी कैटेगरी के आते हैं, जिसमें तीनों कैटेगरीज में सेम स्पेलिंग्स रहती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो है आपने देखना है कि ये जो रीड वाला है, ये रीड क्या करता है, इसमें रीड जो है प्रोनाउंसिएशन, इसमें रीड में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल बोलते हैं हम सेकंड फॉर्म को, उसमें हम क्या करते हैं, रेड पढ़ते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में भी रेड पढ़ते हैं। तो ये था आपका, ये पहली कैटेगरी के वर्ब्स जो थे, पहले कैटेगरी के वर्ब्स जहाँ पे ये तीनों सेम रहते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरी वाली कैटेगरी पे आते हैं। तो दूसरी वाली कैटेगरी में क्या है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये कितने होते हैं, 20 से 25 के बीच में। बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी की। पहली कैटेगरी में तो तीनों क्या थे, सेम थे। अब दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि ये तीनों जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तीनों जो है ऑल आर डिफरेंट, वो तीनों जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ यहाँ पे दी हैं, जो जितनी भी हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, बिगिन, बिगन, बिगन। ठीक है, बिगन, बिगन,
GIN, GAN, GON, इसमें क्या है, तीनों डिफरेंट हो जाती हैं। अब देखो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग, स्विम, स्वैम, स्वम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये वाली कैटेगरीज इसमें कितनी होती हैं, लगभग 45 to 50 और 55 तक इस कैटेगरी के वर्ब्स जो हैं वो होते हैं। तो इनको हम याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, बिट, बाइट, बिटन है, हाइड, हिड, हिडन है, ठीक है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, रन, रैन, रन, दो जो है यहाँ पे ड्रीव, ड्रॉ, ड्रॉन, ये सारे जो हैं यहाँ पे आपको दी गई है। अब देखो यहाँ पे जो है टेक, टुक, टेकन, तो इस हिसाब से इसमें क्या आता है, मिस्टेक, मिस्टुक और मिस्टेकन भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली कैटेगरी के वर्ब्स हो गए हैं। अब चलते हैं हम नंबर थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी के वर्ब्स क्या होते हैं, इसमें बताता है कि टू फॉर्म्स आर सेम, दो फॉर्म इसमें सेम होती है और एक जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो देख लीजिएगा कैसे डिफरेंट होती है। तो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ले, लेड एंड लेड, लेड, लेड एंड लेड। अब देखो दूसरे नंबर पे हम आते हैं, तो यहाँ पे जो है पे, पेड और पेड, से, सेड, सेड, फीड, फेड, फेड, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, स्पीड, स्पैड, स्पैड। तो इस तरीके से यहाँ से जो है ये वाली कैटेगरीज़ के वर्ब्स भी ये लगभग 125 से लेकर 135 या 30 तक होंगे। 135, 125 इसके ही बीच में है, तो ये हम याद भी कर सकते हैं। अब कुछ जैसे यहाँ पे स्मेल दिया है, तो स्मेल्ट का इसमें स्मेल्ड भी होता है या लर्न होता है, तो इसमें हम लर्न, लर्न, लर्ट में लिखते हैं। लेकिन अगर लर्न, लर्न इसमें अब ईडी भी लगता है, तो लर्न लगा के यानी रेगुलर फॉर्म में भी ये हो सकता है, लर्न, लर्न एंड लर्न। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट आता है, लेकिन अब स्मेल्ड, स्मेल्ड भी यूज़ होते हैं। तो कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ब्स जो है वो ऐसे भी होते हैं।